प्यारे छात्रों, आज का वीडियो है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन से और एक्सरसाइज है 86। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कहा जा रहा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अर्थात अंग्रेजी में बात करें। और सेंटेंस है तुम कहाँ रहते हो, मैं पटना में रहता हूँ। तुम किस वर्ग में पढ़ते हो, मैं 8वें वर्ग में पढ़ता हूँ। यानी कि ये जो है टेंस से है और टेंस के जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस कहीं कहीं पे निगेटिव सेंटेंस भी मिलेंगे। तो पीछे जो बनाए हम 85 उसी में से जो है ये है। और यहाँ पे आ गया है कि जवाब भी आ गया, यानी सवाल के साथ जवाब भी है। तो इसे आप कैसे बनाइएगा, ऐसे रहे ये पहले जो है तुम कहाँ रहते हो, तो इसे आप बनाइएगा पहले कहाँ का डालिएगा। जैसे कहाँ का वेयर होता है ना, तो पहले आपको डालना है वेयर। क्या डालना है, वेयर पहले आपको डालना है वेयर। अगर मान लीजिए कहाँ ना रहे, क्यों रहे, तो आपको व्हाई डालना होगा व्हाई। और मान लीजिए कैसे रहे तो हाउ डालना है हाउ। और मान लीजिए कब रहे तो आपको क्या डालना है व्हेन। मान लीजिए क्या रहे तो आपको क्या डालना है व्हाट। क्या डालना है व्हाट अगर क्या रहे तो। ये पहले डालना है और इसके बाद आपको प्रयोग करना है डू या फिर डज। डू या फिर डज। और इसके बाद आपको प्रयोग करना है सब्जेक्ट। क्या प्रयोग करना है सब्जेक्ट। और इसके बाद यदि नॉट रहे तो नॉट का प्रयोग करना है। और इसके बाद आपको प्रयोग करना है V1 और अदर वर्ड जो भी आए इसके बाद इधर डाल देना है। इस तरह से आपको समझना है कि डू कहाँ लगाए और डज कहाँ लगाए। तो आप सिर्फ डज का समझिए। डज आपको लगाना है जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, जैसे ही सी इट, कोई नाम जैसे राम श्याम, इस तरह से। तो आपको डज का प्रयोग करना है, बाकी सभी में जो है डू का प्रयोग करना है। इस तरह से पहला देखिए, पहला क्या है, तुम कहाँ रहते हो। तुम कहाँ रहते हो तो पहले कहाँ का डालिए वेयर। क्या डालिए वेयर, पहले वेयर डालिए वेयर। और यहाँ पे तुम यानी यू है तो आपको यहाँ पे डू का प्रयोग करना है वेयर डू। और इसके बाद सब्जेक्ट यू, यू लीव, लीव और क्वेश्चन साइन। देखिए यहाँ से हम जो है यहाँ से वेयर लिए हैं और ये डू या डज से लिए हैं डू। और इसके बाद यू है, ये सब्जेक्ट है। और इसके बाद नॉट नहीं था तो नॉट नहीं डाले हैं और सीधा लीव यानी V1। यहाँ अदर वर्ड नहीं है इसलिए नहीं। इस तरह से ऐसा रहे तब, ऐसा रहे तो इस पे बनाना है। बाकी अगर आंसर पूछा जाए तो वो अलग हिसाब से बनाइएगा। यहाँ पे देखिए मैं पटना में रहता हूँ, क्या है दूसरा, मैं पटना में रहता हूँ तो आई लिखिए पहले आई और लीव लिखिए आई लीव। पटना यानी शहर है, इन लगेगा आई लिव इन पटना, पटना। ये जवाब हुआ। अब देखिए तुम किस वर्ग में पढ़ते हो, तुम किस वर्ग में पढ़ते हो तो इसे लिखेगा पहले इन डालिए इन। और इसके बाद विच डालिए इन विच। इसके बाद क्लास डालिए इन विच क्लास। इसके बाद डू यू रीड, रीड और क्वेश्चन साइन इन विच क्लास डू यू रीड। अब देखिए मैं 8वें वर्ग में पढ़ता हूं तो लिखिए आई रीड इन क्लास 8वां यानी 8th आई रीड इन क्लास 8th। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं तो पहले क्या का डाली व्हाट। और तुम्हारे पिताजी यानी डज लगेगा व्हाट डज योर फादर डू। व्हाट डज योर फादर डू। मेरे पिताजी स्कूल में पढ़ाते हैं, लिखिए माय फादर टीचेज इन द स्कूल। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे टीचेज बोले हैं लेकिन एन लिखा गया, ठीक है। यहाँ पे एस डालना है, टीचेज टीचेज। माय फादर टीचेज इन द स्कूल। यहाँ पे देखिए वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है तो पहले क्यों का डालिए, देखिए वाई और वह है थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज लगेगा वाई डज ही। इसके बाद नॉट लगेगा चूंकि नहीं है नॉट। इसके बाद गो V1 गो टू स्कूल और क्वेश्चन साइन। वह बीमार है इसलिए वह स्कूल नहीं जाता है। यहाँ पे लिखिए ही, पहले लिख दीजिए ही इज इल, वह बीमार है। देयरफॉर लिखिए देयरफॉर। इसके बाद ही लिखिए ही डज नॉट गो टू स्कूल। इस तरह से। क्या तुम राम को जानते हो, देखिए यहाँ पे क्या पहले आ गया है तो डू या डज से शुरू होगा। तो तुम है यानी तुम यू, तो यहाँ पे यू के साथ डू लगता है। यहाँ पे लिखिए डू, तो पहले हम लिखेंगे डू यू नो राम। डू यू नो राम, क्या तुम राम को जानते हो। मैं राम को नहीं जानता हूँ, लिखिए आई डू नॉट नो
राम, मैं राम के भाई को जानता हूं। लिखिए आई नो राम्स, राम्स यानी राम के, राम्स ब्रदर, एपोस्ट्रॉफ एस लगा यहाँ पे, देख रहे हैं, एपोस्ट्रॉफ एस, यानी आई नो राम्स ब्रदर, मैं राम के भाई को जानता हूँ। क्या आपका भाई अंग्रेजी जानता है? क्या आपका भाई, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज लिखिए, डज योर ब्रदर नो लिखिए KNO नो इंग्लिश और क्वेश्चन साइन। नहीं, वह अंग्रेजी नहीं जानता है तो पहले लिखिए नो और यहाँ पे कॉमा होगा, ठीक है। नहीं, वो अंग्रेजी नहीं जानता है, नो ही डज नॉट या डजंट भी लिख सकते हैं, दोनों को जोड़ के आप, ठीक है। ही डज नॉट नो इंग्लिश। अब देखिए वह हिंदी जानता है, लिखिए ही नोज हिंदी, बस इस तरह से।